देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2 का ना सवाल नंबर पहला है। क्या बोला है, ध्यान से सुनो। वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य दोनों बराबर हो जाता है। लागत मूल्य मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ, दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। कब बराबर होता है? उसको 24 रुपए में बेचने पर। हाँ ऐसा है क्या? यहाँ पे क्या बोला है कि उस वस्तु की कीमत क्या, मतलब क्रय मूल्य निकालना है आपको, जिसे 24 रुपए में बेचने पर आपको विक्रय मूल्य दिया गया है। कितना दिया विक्रय मूल्य? 24 रुपए। बोला ना 24 रुपए में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य कितना गया? 24। क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों बराबर है। क्या है? दोनों बराबर है। लेकिन अपने को पता नहीं है कि क्रय मूल्य क्या है या फिर प्रतिशत लाभ क्या है, और वही अपने को निकालना है। तो समझ के चलो, उस वस्तु की कीमत यानी कि क्रय मूल्य x है। क्या है? x। तो लाभ क्या हो जाएगा उसका? प्रतिशत लाभ पूछा है, लेकिन ये x ही होगा, लेकिन कितना है अपने को पता नहीं है। आपको यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना हो या कीमत निकालना हो, तो उसको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। अब मुझे ये बताओ, लाभ बराबर होता क्या है? लाभ बराबर क्या होता है? अगर प्रतिशत लाभ भी आप निकालते हो बेटा, क्या निकालते हो? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे में कितना? क्रय मूल्य गुना में कितना? 100। ठीक है बच्चों, कितना समझा? अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, लाभ आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची है, तो कितने का लाभ होगा? 20 रुपए का। 120 में से 100 आपने क्या किया? माइनस किया, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका विक्रय मूल्य 24 है, क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, माइनस करेंगे, और बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है? प्रतिशत लाभ आपको कितना दे दिया उसने? x दे दिया, क्योंकि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों बराबर है। ये सुनो, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये परसेंटेज भी दिया, तो किससे करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाओगे, देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसका मतलब क्या होगा पता है? x इस तरफ दिया गया, डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में। जब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में होगा 100 का गुना 24 में करो, कितना हो जाएगा? 2400। इसके बाद माइनस दिया है, और 100 का गुना x के साथ करो, कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा बच्चों। अब क्या करो, इसको ना द्विघाती समीकरण बन गया, इसके फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर एक तरफ करेंगे, ऐसा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये जो आपका माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में 100x, और ये हो जाएगा माइनस में 2400, बराबर में क्या बचेगा? 0। अब 2400 के बच्चों ऐसे फैक्टर निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 100 आना चाहिए। बराबर क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जब इसके फैक्टर निकालोगे 2400 के, तो 2400 के फैक्टर बनेंगे 120 और 20, 12 दूनी 24, और 2 जीरो आ गए, 2400 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस में चाहिए, मतलब 120 में से आप 20 माइनस करो, कितने बचेंगे? 100 बचेंगे। तो ये जो समीकरण बनेगा ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x, और माइनस में कितना? 2400। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x बाहर निकाल लो, क्या बचेगा? x प्लस में 120। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 20 दिखेगा बेटा, कॉमन क्या दिखेगा? 20। यहाँ पे 120 बचेगा, तो यहाँ पे आपने 20 बाहर निकाला, x प्लस 120 बचा, और साथ में ये माइनस आ जाएगा। अगर अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 120 पूरा ब्रैकेट, x प्लस 120, और यहाँ पे क्या बचेगा? x माइनस 20 बराबर में 0। इसका मतलब ये x प्लस 120 बराबर 0, जब x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 120 आ जाएगा। और यहाँ पे x माइनस 20 बराबर 0, जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में 20। अब प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग, माइनस वाली कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 20, x की वैल्यू आ गई, और प्रतिशत लाभ भी कितना होगा? 20। ये पहला मेथड है। देखो दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो सेम सवाल को ना दूसरे मेथड से कैसे करोगे। यहाँ पे बोला है कि उस वस्तु की कीमत क्या, यानी कि आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, जो कि आपको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य बेटा दिया गया है। क्या दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 24, बराबर है। यहाँ पे बोला है क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों क्या दिए गए? बराबर, जो कि आपने को पता नहीं है। ये समझ के चलो x है, और ये समझ के चलो x है।
जो कि बच्चों यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए 21, 20, 22 और 18, ये क्या दिए गए पता है? ये कीमत दी गई। क्या दी गई है? कीमत, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पे ना x की वैल्यू 21 या x की वैल्यू 20 या x की वैल्यू 22 या x की वैल्यू 18, चारों में से कोई एक आने वाला है। ये सुनो, तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये आपका जो विक्रय मूल्य दिया है और ये आपका क्रय मूल्य दिया है, इनका जो डिफरेंस होगा वो 20% के बराबर होना चाहिए। कितना? 20। या फिर दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर क्रय मूल्य x पकड़े, क्या पकड़े? क्रय मूल्य अगर x पकड़ते हो, सॉरी 21 पकड़ते हो, तो लाभ कितने का होगा ये बता दो? 3 रुपए का लाभ होगा। अगर आपने क्रय मूल्य 21 पकड़ा, क्या पकड़ा? 21। क्रय मूल्य अगर आपने 21 पकड़ा तो आपका लाभ भी कितना होना चाहिए? 21% होना चाहिए। बात ध्यान रखो, क्योंकि क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर बताया प्रश्न में। ठीक है, देखो लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर है, मतलब ये दोनों क्या आना चाहिए बच्चों? इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना है? 3/21 और गुना में 100। प्रतिशत लाभ कितना आना चाहिए पता है? 21, मतलब इसके बराबर आना चाहिए। कट करो, 3 एकम 3, 3 सते 21, 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो 14 पूर्णांक 2/7% आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है क्या? नहीं। 2 नंबर का देखो, अगर क्रय मूल्य आप 20 पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो? 20। क्रय मूल्य अगर आप 20 पकड़ते हो और बेचते 24 में हो, लाभ कितने का होगा? कितने का होगा? 4। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4/21, सॉरी 20। क्रय मूल्य कितना पकड़े? 20 और गुना में कितना करेंगे? 100। ठीक है, अब देखो आपने क्रय मूल्य कितना लिया है? 20 लिया है, तो लाभ भी कितना आना चाहिए? 20% आना चाहिए। अब कट करो इसको, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10। देखो 20% आ गया, यानी कि क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों बराबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको ना ऑप्शन के बेस पे जाना होगा। इस तरीके के सवाल समझ में आया? लिख लो। सवाल में क्या हो रहा है बच्चों? एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। कितने पर? 20%। यहाँ पे नहीं बेटा, अपना याद 20% लाभ पर, मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाती है? 120। बेटा इतना समझ में आपको? अगर इसको आप कट करने जाओगे तो ये कितना कटेगा? 0 से 0 कटा, 2 पंचे 10 और 2 छम 12। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस आपका दिया है 5 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 6। कितना समझ में आया? आपने को पता नहीं है इसमें कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये समझ के चलो उसका जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों वो आपका 5x है। क्या है? 5x। और सेलिंग प्राइस क्या है? 6x है। आगे सवाल में क्या बोलता है? यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपए कम किया जाता है, दोनों में क्या कहता है? 100 रुपए कम किया जाता है, तो प्राप्त लाभ कितना हो जाता है? 4% अधिक हो जाता है। अब दोनों में से 100 कम करो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो 5x में से आपने 100 कम किया, ये क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य में से वो 100 रुपए कम करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जो लाभ था ना 4% अधिक प्राप्त होता है। पहले लाभ कितना था? 20%। अब 4% और अधिक प्राप्त होता है, मतलब कितना हो जाएगा? 124। और लाभ हमेशा किसके ऊपर निकालते? क्रय मूल्य के ऊपर। इसके ऊपर क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपका ये दिया गया है, तो इसका ना 124% के बराबर होगा 6x माइनस 100। चलो इसको 100 पर पढ़ा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कट कर लो, 4 से कट जाएगा। देखो कितने से? 4 से। जब 4 से कट करोगे तो 4 त्रिक 12 और 4 एकम 4, सीधे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 कट जाए। ठीक है, आता बेटा काय करू? हे 25 चा भागाकार या साईडला साईडला गुणाकार आणि 31 चा गुणाकार यांच्या सोबत करा। म्हणजे कसं माहिती आहे का? पहा 31 चा गुणाकार 5 मध्ये गेले तर 5 एका 5, 5 त्रिक 15, 155 सोबत x आहे, माइनस 31 चा गुणाकार 100 मध्ये करा 3100। बरोबर है? आगे देखेंगे जो 25 था इस तरफ डिवाइड में था, इस तरफ मल्टीप्लाई में गया। 25 का गुना 6 में करोगे तो 25 का 150, साथ में x, और 25 का गुना 100 में करेंगे तो 25। अब क्या करो? x वाली संख्या एक तरफ लेके आ जाओ, तो 155 x माइनस 150 x, और बराबर में हो जाएगा 3100 माइनस 2500। माइनस करोगे तो यहाँ पे 5x बचेगा और यहाँ पे 5 और 1 600 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 600 को 500 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करो। देखो 5 एक 5, एक बचा, 5 गुने 10 और ये शून्य। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। अब सवाल में पूछा क्या है, तो होगा तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा क्रय मूल्य यहाँ पे कितना आया था? 5 आया था, है ना? x की वैल्यू 120 है, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, तो 5x दिया है, इसका मतलब 5 गुना में 120 कितना हो गया? 600। उसका कॉस्ट प्राइस कितना बेटा? 600। लिख लो।
बच्चों यहाँ पे सवाल क्या बोला है कि साइकिल के निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य कितना घटा देता है, 50%। विक्रय मूल्य घटा देता है मतलब अगर कोई वस्तु अगर 120 में बेच रहा था तो कितने बेचेगा, 70 में। 200 में बेच रहा था 100 में बेचेगा। 50 में बेच रहा था तो 25 में बेचेगा। 50% घटा देता है मतलब आधा कर देता है, ठीक है। तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। मतलब पहले अगर 100 बिकती थी अब 700 बिकेगी। कितने, 700 बिकती है। लेकिन आरंभ में क्या बोला है कि शुरुआत में क्या करता था निर्माता को 140% का लाभ होता था। कितना, 140% का लाभ होता था। इसका मतलब क्या था कि अगर क्रय मूल्य, देखो बच्चों, क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य उसका 100 रुपए होगा। कितना, 100 रुपए। तो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा बता दो। विक्रय मूल्य कितना होगा, 140% का लाभ है, कितना होगा, गलत हो गए बेटा, गलत हो गए। 240, देखो यहाँ पे समझो सवाल को। यहाँ पे बोला है कि 140% का लाभ होता है मतलब 100 रुपए की वस्तु पर 140 रुपए का लाभ होता है। कितने का, 140 रुपए का। 100 रुपए की वस्तु के ऊपर अगर 140 का लाभ हो रहा है तो बेचेगा कितने में, हाँ वही बताना चाहता हूँ मैं, 240 पे बेटा बेचेगा। समझ में आया। मतलब जो क्रय मूल्य 100 रुपए था उसके ऊपर 140 का लाभ हुआ मतलब उसने 240 में बेची थी। ये परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज। उसके बाद क्या बोला है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, विक्रय मूल्य घटाता है। विक्रय मूल्य क्या दिया आपका, 240, ये घटा देता है कितना प्रतिशत, 50%। आधा कर देता है, क्या कर देता है, आधा कर देता है। आधा बोले तो कितना हो जाएगा, 120। तो उसने बोला है नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी बताओ 100 की वस्तु 120 में बेच रहा है, 100 की वस्तु 120 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ। अभी अगर परसेंट में लोगे तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20%। अगर रुपए में होगा तो 100 रुपए की वस्तु 120 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हुआ, 20 का। बटे में कितना, 100, गुना में कितना, 100, कटने के बाद कितना आंसर आ गया, 20%। आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आया। सिर्फ आपको सवाल समझना है बच्चों, करो। देखो जो एक आदमी ने एक निश्चित राशि में घोड़ा खरीदा, निश्चित राशि में घोड़ा खरीदा मतलब वो 100 रुपए में खरीदा, कितने में, डायरेक्टली आप दिमाग में लगाना था, परसेंटेज का सवाल रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा तो 100% इसको अज्यूम करना। मतलब ये आपका क्रय मूल्य आ गया, क्या गया, क्रय मूल्य। कितना गया बच्चों, 100 रुपीज। उसके बाद बोला उसने 8% की हानि पर बेच दिया, मतलब 100 रुपए की वस्तु 8% हानि में बेची, मतलब कितने बेची होगी, 92 में बेच दी, 92% बचा उसके पास। यदि उसे 1800 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मतलब 1800 रुपए और ज्यादा अगर लेता ना तो उसे 14.5% का लाभ होता। मतलब वो वस्तु 100 की है तो कितने बेचता वो, 114.5 बराबर क्या बच्चों। देखो 14% का लाभ लेने के लिए 114 में बेचेगा, बराबर है कि नहीं। अरे भाई गाय, जोर से बोलते हैं ना। 14 रुपए का लाभ लेना है 100 रुपए की वस्तु पर तो कितने बेचना पड़ेगा, 114 में। मतलब 114 मतलब 14.5 दिया है तो 114.5 बेचेगा, ये सुनो। तो उसने क्या बोला है कि ज्यादा लेता तो मतलब जो इन दोनों का अंतर है, क्या है, अंतर, इन दोनों का जो अंतर है ना वो किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। किसके बराबर, 1800 के बराबर। और इन दोनों का अंतर आएगा कितना, यहाँ पे 100 के ऊपर 14 है और यहाँ पे 100 के नीचे 8 है, ठीक है। कैसे करो, ये 8 माइनस में है और ये प्लस में 14.5 है। जब इन दोनों को जोड़ते हो बच्चों 14 और 8 कितना होता है, 22। कितना होता है, 22.5 के बराबर 1800 दिया है। या फिर इन दोनों का अंतर निकालोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था जब लाभ और हानि प्रतिशत में आएगा तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि उनका अंतर 1800 के बराबर है ना। तो उसने बोला है तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, और घोड़े का क्रय मूल्य बोले तो 100%। क्या होता है, 100%। तो आपने ऊपर लिखा है तो 100% क्या होगा, बस इसको सॉल्व करना। जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना, 22.5। ये जो पॉइंट है बच्चों हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 10 से गुना करना, मतलब एक जीरो ऊपर आपने बढ़ा लिया। जब इसको आप कट करने जाओगे 25 से कट कर लो, 25 9 2 से 25 और 25 चौक 100, 9 एका 9 9 दूनी 18, इथे उरले किती 200, मग 2 चौक 8 आणि 1 2 3 0, म्हणजे त्या घोड्याची किंमत कितनी दी, 8000 रुपए। ऑप्शन में दिया है, लिखो। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे एक सवाल बोला है कि लवली, वाह लवली दी है, लवली फक्त पेयर लावायचं होता पुढे, पेयर लवली, लवली। और क्या दिया है, लवली अपने प्रतिशत
लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है, ठीक है। और उसके बाद बोले जबकि बंटी बंटी और बबली, ठीक है, बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करती है। मतलब ये लवली थोड़ी सी उल्टा है, देखो कैसे। दोनों के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सबसे पहले देखेंगे बच्चों, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्या होगा, क्रय मूल्य और, ये पहले समझ लेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपए है। कितना? 100 रुपए। मतलब इसको जितना भी पैसा मिलता होगा, इससे या तो कम होगा 100 रुपए, या तो ज्यादा होगा। मतलब उनके जो प्रॉफिट है ना, उनका डिफरेंस, मतलब एक को 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ये सवाल बताया गया है। लेकिन उसने बोला है कि उन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर है। और दोनों को प्रतिशत लाभ क्या हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? 25% लाभ, मतलब 100 की वस्तु कितने बेची होगी, 125 में। 25 रुपए का लाभ, यानी कि 25% का लाभ, मतलब क्या, 100 की वस्तु कितने बेची होगी, 125 में। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। मतलब ये क्रय मूल्य पर करता है, किसपे, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट, लाभ। और ये क्या करता है लवली, वो विक्रय मूल्य पर लाभ करता है। क्या करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। अब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना मतलब क्या होता है, अगर फॉर्मूला बच्चों नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लाभ बटे में विक्रय मूल्य, क्योंकि वो गणना किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर, और गुना में 100। बराबर बच्चों। और यहाँ पे इसका जो बनेगा वो क्या जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100। सिर्फ बातें समझो, क्योंकि सवाल यही बोला है कि लवली है ना, अपने लाभ की गणना करती है विक्रय मूल्य पर, मतलब विक्रय मूल्य को आधार पकड़ेंगे। और जो बंटी क्या करता है, वो क्रय मूल्य को आधार रखता है, कि क्रय मूल्य पर ही गणना करता है। 100 की वस्तु 125 में बेच रहा है, और ये क्या कर रहा है कि जो 100% है ना, उसको 75 के बराबर समझ रहा है। किसके बराबर, 75 के बराबर। तो बच्चों क्या हो गया पता है, यहाँ पे जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 75। क्या आ जाएगा, 75। सवाल समझो, सॉरी, विक्रय मूल्य 75 आ जाएगा, और क्रय मूल्य क्या होगा, 100। तभी तो 75% का लाभ होगा, क्योंकि 100 की वस्तु इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 25 का आ गया, और विक्रय मूल्य किस पे आ रहा है, 75 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 25, नहीं गलत होगा, तो विक्रय मूल्य पे कर रहा है, ये उल्टा लिखा आपने। मतलब उसका जो क्रय मूल्य बच्चों, क्रय मूल्य 25 दिया है, क्या दिया है, 25, और विक्रय मूल्य 75 दिया है। तभी तो लाभ आएगा, देखो 25%। कैसे, 25 रुपए का लाभ हो रहा है, 100 आएगा, 100। वही अपन ने पहले लिखा था क्या, नहीं कुछ नहीं, स्टॉप नहीं करने की जरूरत है। देखो उसका बच्चों क्रय मूल्य है ना 75 रुपए, कितना, 75 रुपए, और विक्रय मूल्य इसका 100 रुपए हुआ। कैसे आप बता, देखो 75 रुपए की वस्तु कितने बेची है, 100 रुपए बेची है, लाभ कितने का हुआ, 25 रुपए का। और ये जो लाभ की गणना है ना, किस पे करती है, विक्रय मूल्य, मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 100, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कितने का लाभ आ गया, 25%। प्रतिशत लाभ कितना है बच्चों, 25। मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया है कि क्रय मूल्य इसका 75 और विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। क्लियर हुआ। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य, मतलब डायरेक्टली बंटी क्या करता है, अपनी जो प्रॉफिट की गणना होती है वो क्रय मूल्य पर ही करता है। मतलब अगर 100 रुपए इसका क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। ये समझे बच्चों। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट घुमाया था, परेशान किया था, इसकी वजह से आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था। अब देखो आगे क्या करेंगे। इसके बाद बोला है कि उन दोनों के लाभों का अंतर, क्या बोला है, लाभों का अंतर। मतलब बच्चों जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, अगर इसको डिवाइड कर लेते हो, आप सिंप्लीफाई करते हो, तो क्रय मूल्य बटे लाभ, ये क्या हो जाएगा आपका, 25 3 75 और 25 चौक 100। मतलब 3/4, विक्रय मूल्य 4 है और क्रय मूल्य कितना है, 3 है। बराबर है। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 1 का, जो कि अपने को पता नहीं, तो समझ के चलो क्रय मूल्य x है, 3x है। इसको जब कट करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 4/5। ये समझ आया बच्चों। अब इन दोनों का अंतर दिया है, मतलब यहाँ पे क्या बोला, देखो 3x, ये 3x बटे में 4 माइनस 4x बटे में 5। मतलब इन दोनों का जो अंतर दिया वो कितने के बराबर दिया है, 100 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर, 100 रुपए के बराबर है। जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 4 चौक 16, मतलब 16x माइनस 15x बराबर में 5 चौक 20, और बराबर में कितना है, 100। अब यहाँ पे 16x से 15x गया तो क्या बचेगा, x बराबर में, और 100 का गुना 20 में कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 डायरेक्ट हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे जो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। लिखो 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचता है। ठीक है, मतलब 100 वस्तुएं हैं, 100 में से ना 40 वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचता है और शेष को 4% के लाभ पर बेचता है। यदि 250 रुपए कुल लाभ अर्जित करता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने को उनका क्रय मूल्य पता नहीं है, तो समझ के चलो क्रय मूल्य जो आपका दिया गया है वो आपका एक्स है। क्या बच्चों, एक्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी क्रय मूल्य है एक्स, एक्स में से की वस्तुएं 100 में से दो पार्ट में डिवाइड की गई है। 100 की दो पार्ट है, कौन कौन से, वो एक तो 40 है और दूसरा क्या है, 60%। तो एक्स का 40%, मतलब 40 बटे में 100, ये जो वस्तुएं थी 2% हानि पर बेची जाती है, मतलब 98 में बेची जाती है। कितने में, 98 में। तो ये हो जाएगा 98 अपॉन में 100। इसमें जो भी पैसे आएंगे, ठीक है, उसमें क्या करता है, जो 60% वस्तुएं थी, तो एक्स का 60%, मतलब 60 बटे में 100, क्या बोला उसने, 4% के लाभ पर, मतलब कितने बिकेगी वो, 104 बटे में 100 में। बराबर है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, जोड़ने के बाद उसको 250 रुपए का लाभ होता है। क्या होता है, दोनों को 250 रुपए का लाभ होता है। तो ये आपका जो समीकरण बन गया बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे और आपको ना क्रय मूल्य दिख जाएगा। कोशिश करो। तो क्या करेंगे, पहले ये 0 से 0 कट गया बच्चों, कट गया। अब क्या करो, इनका गुना कर लो। देखो x का गुना इन तीनों का, मतलब x गुना में 4 गुना में 98, तो क्या होगा, 4 अठे 32, 80 के कितने 3, 4 बाई 36 और 3 39, और साथ में x बटे में कितना आ जाएगा 1000, बराबर है क्या, प्लस में करेंगे। यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कट गया, अब इनका गुना कर लो, 6 चौक 24 और 6 का 6, साथ में x लगा देंगे और बटे में कितना 1000, बराबर में 250। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि हर का समान दिया गया। जब इन दोनों को जोड़ोगे आंसर कितना आ रहा है, गुजरा 4 2 6, 9 2 11 का 1, 80 का 1, 6 3 9 1 10, 1016, बटे में कितना आएगा 1000। बच्चों ये ना आपका विक्रय मूल्य आया, क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, नीचे का क्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है, क्रय मूल्य। यहाँ पे लाभ निकाला है, क्या बोला है, कुल लाभ अर्जित करता है। तो लाभ कितना अर्जित किया उसने, 250, मतलब इन दोनों का जो अंतर है ना बच्चों, वो कितना दिया आपको, 250 के बराबर। ये समझ में आया? या फिर आपने क्रय मूल्य x समझा है, तो विक्रय मूल्य में से जब आप x माइनस करोगे तब आपको लाभ मिल जाएगा, जो कि बराबर दिया है 250 के। ठीक है बच्चों, एक्चुअली ये जो दिया है ना, ये दोनों का विक्रय मूल्य था, उसमें से क्रय मूल्य जब माइनस करते तो आपको लाभ बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसके माइनस में x कर सकते हो, या फिर जो नीचे वाली संख्या आती है वो क्रय मूल्य होती है ना। तो यहाँ पे जब माइनस करोगे, देखो तिरछा गुना होता है, यहाँ पे 1000 का गुना x में करोगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1016 में से आपको 1000 क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना बचेगा 16x, और बराबर में यहाँ पे 250 गुना में कितना हो जाएगा 1000। ये भाग में था तो इस तरफ गया गुना में। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 16 गुना में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कर लो डिवाइड में, 16 से डायरेक्ट मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ से। जब कट करोगे तो 4 से कट कर दो, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, और यहाँ पे क्या गया 0, बराबर 250 आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से ये कट करो और 2 से ये कट करो, कर सकते हो, आ जाएगा। 4 से कट करके डायरेक्ट 2 से कट करो, जब 2 से कट करोगे तो 125 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 125। यहाँ पे बच्चों 125 का वर्ग है, यानी कि 125 गुना में 125। जब 125 गुना में 125 करोगे तो 5 का वर्ग आपका आता है कितना 25, और 12 का गुना 13 में करोगे तो 132 आएगा। कितना आएगा 132 आएगा, 156 आएगा। कितना आएगा 156। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी करेक्ट है। चलो लिखो, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। कितना 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, मतलब यहाँ पे बेटा क्रय मूल्य दिया गया है। क्या दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 600 रुपए, कितने आम का 300 आम का, कितने आम का 300 आम का।
आम कितने दिए गए? 300 दिए गए। कितना क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ना क्या करो, आप आम देखो कितने दिए गए? 300। अब उसने क्या बोला? उनमें से कुछ आम सड़ गए हैं और फेंक दिए, उनमें से शेष बचे आमों को उसने 3 रुपए प्रति आम की दर से बेच दिया। एक आम कितने का बेचा? 300, 3 रुपए का। और इसके बाद क्या होता है? उसको 210 रुपए का लाभ होता है। फिर वह खरीदा कितने में था? 600 रुपए में। खरीदा कितने में था? 600 रुपए में। लाभ कितने का हुआ? 210 रुपए का। तो ये बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? अरे पागलो, 600 रुपए में खरीदा है, 210 का लाभ हुआ है, तो 810 में बेचा होगा ना। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? इतना 6 2 810 रुपए में उसने बेचा है। कितना समझ में आया? विक्रय मूल्य कितना आया? 810। अब उस ये बताओ एक आम की कीमत कितनी है? एक आम कितने में बेचा उसने? हाँ, तो यहाँ पे ये बताओ अगर एक आम की कीमत 3 रुपए है, कितनी है? 3 रुपए। और उसने बेचे कितने रुपए में आम है? 810 रुपए में बेचे, बराबर है क्या? तो कितने आम बिके ये निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 810 को ना 3 से डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो कुल आम, कुल बिके आम, मतलब उसने कितने बेचे हैं, तो वो हो जाएगा आपका 810 बटे में कितना? 3। जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 0, 270 आम बेचे। कितने? 270 आम बेचे। खरीदे कितने थे? बेचे कितने? आगे क्या बोला है? तो फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या होगा? अब ये बताओ, खरीदे आम, खरीदे आम 300 है, बेचे आम कितने हैं? बेचे आम कितने हैं? 270। तो फेंके कितने? फेंके कितने? जो ये 30 दिया है ना, वो कितना प्रतिशत बस यही पूछा है। तो फेंके का जो प्रतिशत दिया गया है ना, प्रतिशत, तो ये निकालेंगे। फेंके गए 30, खरीदे थे 300, और मल्टीप्लाई कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 30 को 3 से डिवाइड करो, कितना गया? 10% का, 10% आम फेंके गए बेटा। ये सवाल उसने क्या बोला? एक व्यापारी कितनी वस्तु बेचता है बच्चों? 2 वस्तु बेचता है। कितनी वस्तु है? 2 वस्तु है। उनमें से एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? 100 रुपए की वस्तु कितने बेचता है वो? 120 में बेचता है, बराबर क्या? ये आपका क्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है कि जिसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 हुआ, उसको बेचा कितने में? 120। ये सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन आगे क्या बोलता है कि जो दूसरी वस्तु है ना, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब ये पहली वस्तु हो गई जो कि 100 में खरीदी थी, 120 में बेच दी। दूसरी वस्तु क्या बोलता है बच्चों, पता है? कि इस वस्तु का, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 120, बराबर है क्या? और जो दूसरी वस्तु है ना, 20% हानि पर बेची जाती है। 20% हानि पर बेची जाती है। ये गलत हो गया भाई, 100 बोलती है तो गलत हो गया। मतलब इसका ना 120 का 80% निकालना है बेटा, क्योंकि 20% का लाभ 100 पर हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो 120 पे कितना होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे 80% निकालेंगे, तब आपका ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 12 टे 96। मतलब जो दूसरी वस्तु है ना, 96 में बिकी बेटा। कितने में? 96 में बिकी। अब समझ में आया? पहली वस्तु 100 की थी, 120 में बेचा, लेकिन जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य था, तो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था। दूसरी वस्तु 20% हानि में बेची, मतलब 80 में बेची होगी। तो 120 का 80% क्या है? आपने क्या किया? इसको कट किया, आंसर आ गया 96 रुपए। मतलब 120 में खरीदी और बेची कितने में? 96। तो उसने क्या बोला है कि बेची गई तो प्रभावी प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी? मतलब टोटल बेचने के बाद लाभ या हानि कितनी होगी। अब ये बताओ, लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? कितना है बेटा? 220। दोनों को जोड़ लो, मतलब दोनों वस्तु उसने 220 में खरीदी है। ये क्लियर हुआ? इसके बाद बताओ दोनों वस्तु बेची कितने में? 120 और 96। पहली वस्तु 120 में बिकी और दूसरी वस्तु 96। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। कितना? 216 में बेचता है। अब ये बताओ, खरीदा 220 में, बेचा कितने में? 216 में। कितना? 216।
देख ये 100 पकड़ और ये भी 100 पकड़, 100 और 100 कितना हो गया 200। ये 20 ज्यादा, ये 4 का, 20 में से 4 गए तो 16 बचे, मतलब 216। मतलब खरीदा 220 में, बेचा 216 में, यहाँ पे क्या हो गई हानि हो गई। क्या हो गई हानि। कितने की हानि हुई 4 की। क्रय मूल्य कितना दिया है 220, गुना में कितना 100। कट कर लो बेटा, ये 0 से 0 कटा, 2 से कट करो, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 11 बचा, 10 दूनी 20, 20 बटे में 11% की हानि हुई। दिया क्या ऑप्शन में नहीं, डिवाइड करो, 11 का 11, कितने बचेंगे यहाँ पे 9, कितने बचेंगे 9, जीरो लगाओ यानी कि पॉइंट लगाया, 80 हो गए, 90 हो गए ना, 90, हाँ 11 अठे 88, 1.8% की हानि। बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। सवाल क्या बोला, एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब क्या, अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा, क्या होगा 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना 120 रुपए। बेटा इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये बताओ, इसके अलावा वो हर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, कितना 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला देता है भाई, मेरा खतरनाक है। अपने को चाय बनाते समय पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो बेटा वो हो जाएगा आज भी हुए पानी पानी, चाय नहीं दिखेगी, वो पानी पानी दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों, 1 लीटर का, ये कितना है 1 लीटर का क्रय मूल्य कितना है 100, विक्रय मूल्य कितना है 120, दूध कितना ले रहा है वो 5 लीटर, तो ये बताओ 5 लीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपए। बेटा कितना समझ में आया, 5 लीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। अब ये बताओ 5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी, तो टोटल कितना हो गया 8, तो 8 लीटर दूध का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, 1 रुपए, 1 लीटर का कितना है 120 रुपए, 8 लीटर कितना हो गया 12 टे 96, मतलब यहाँ पे 960 रुपए का भाई बेच रहा है वो, खरीद रहा है 500 में, बेच रहा है कितने में 960 रुपए में। तो बोला है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो ये बताओ इसका यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा 460, कितने का 460, क्रय मूल्य कितना था 500, प्रतिशत निकालना है बच्चों आपको 100, ठीक है। कट कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 नाम 5, 5 45, कितना बचेगा 1 5 10, बाप रे 92% लाभ। ठीक है, तू त्याचा धंदा करना पडेल असं वाटतं, कैला फायदा असतो। 92% का लाभ हो गया, कितना 92% का, ठीक है। काय तू भी दूध विकते का, दुधाचा धंदा ना तुझा बी, इमानदारीने सांग बरं, पाणीचा काय प्रमाण असतो, ते म्हणे कस्टमर वरती डिपेंड असतो, कस्टमर वाढला अजून पाणी टाका, म्हणजे कोणाला नाराज नाही करायचा। त्या समजून असताना जाताना आपल्याकडे 2 लिटर उरले आणि 4 ग्राहक आले 1 लिटरचे, टाकी 2 लिटर पाणी, काय फरक पडतो, 1 लिटर भेटी जाईल, काय म्हणे दूध नाही पाहिजे।